Good morning, ladies and gentlemen. How are you doing all? Fantastic. Okay, so मेरे बच्चों, today we are going to start a very interesting chapter that is a short monsoon diary. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली एक राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, बहुत ही अच्छे राइटर हैं, इंडिया के राइटर हैं। और ये जो ये जो इनका जो राइटिंग स्टाइल है ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहानी लिखते हैं। अगर आपको सच में इंग्लिश डेवलप करना है, अगर आपको लिटरेचर में नॉलेज बढ़ाना है तो रस्किन बॉन्ड की बुक्स पढ़िए। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए लिखते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ये बेसिकली अपना एक डायरी लिखते हैं। डायरी तो सबको पता है ना कि जो डेली का होता है हम उसको नोट डाउन करते हैं। तो उनके डायरी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, मतलब छोटा सा हिस्सा लिया गया है, वही हम पढ़ेंगे। उसमें क्या इन्होंने मेंशन किया है, मॉनसून के बारे में। मॉनसून पता है ना, बारिश के मौसम को, तो उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसको पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू नो वॉट अ डायरी इज? क्या आपको पता है डायरी क्या है? It is a record of personal experience written day after day over a long period of time. तो डायरी किस लिए हम यूज़ करते हैं कि लेट से कि आपने जो भी दिन भर आज किया है तुम उसको नोट डाउन करते हैं कि आज मैंने ये सीखा, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। दिन भर की लर्निंग, रिफ्लेक्शन, हम उसको एक अपना एक जर्नल टाइप में उसको बनाते हैं। You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. और आप डायरी में यह भी लिख सकते हैं कि मुझे एक महीने बाद क्या करना है, मुझे इसके बर्थडे में जाना है, एक साल के बाद मुझे यह तैयारी करना है। तो आप फ्यूचर इवेंट्स भी, टू डू लिस्ट एक तरीके से कह सकते हैं, उसको भी आप प्रिपेयर कर दें कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। क्या दुनिया की सबसे मोस्ट जो पॉपुलर डायरी है जो कि एज अ बुक के रूप में पब्लिश हुई है, वो है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बहुत ही गजब का डायरी है। यह जो चैप्टर आपको क्लास 10th में मिलेगा उसका एक छोटा सा हिस्सा है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का, वो मिलेगा। अगर आपको मौका भी मिलता है कभी पढ़ने का तो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये इन्होंने डायरी लिखा था और उसको बुक्स में पब्लिश हो गया है, तो ये मिलता है मार्केट में, आप इसको परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डायरी है। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets read on. तो ये जो चैप्टर है बेसिकली रस्किन बॉन्ड्स के डायरी से एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब कि छोटा सा हिस्सा है, जिन्होंने बताया है कि जो साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर, नेचर के बारे में बताया है। जैसे आपको टाइटल से क्लियर हो गया होगा कि ये नेचर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये लिखते हैं बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी मोरल स्टोरीज हैं, बहुत ही सही तरीके से लिखते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है इनके डायरी से लिया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो शैल वी स्टार्ट? यस सर, चलिए। जून 24। और डायरी लिखने का स्टाइल ये होता है ना कि सबसे पहले आप डेट लिखते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि आप किस डेट की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जून 24 के बारे में लिखा है। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। कह रहे कि पहला दिन है मॉनसून मिस्ट का। मिस्ट का क्या होता है? धुंध होता है, कोहरा होता है, धुआं। जैसे कि आप पहाड़ी इलाकों पे जाओगे तो आप देखेंगे वहाँ तो हमेशा ही ठंड रहता है, उसके बाद भी क्या एक धुंध टाइप में, हमेशा ही धुआं टाइप में रहता है। एंड एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। अगर जैसे जैसे जो मिस्ट है, जो धुआं है, वो बढ़ते जाता है और हिल को ढकने लगता है। ठीक है, ये मौसूरी की कहानी है। तो वहाँ पे जैसे जैसे ढकने लगता है तो जो भी बर्ड्स हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो कोहरे में, धुंध में, धुएं में वो उड़ नहीं सकते हैं, तो चुपचाप अपने घोंसले में जाके वो बैठ जाते हैं। परहैप्स दैट वॉट मेक्स द मिस्ट सो melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. तो इसी वजह से जो मिस्ट है वो मेलंखली हो जाता है। मेलंखली को बोल सकते हैं कि बहुत ही जो सैड है, बहुत ही सैड है। तो जब भी मिस्ट आता है, आपने नोटिस भी किया होगा कि लोग गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं, लेकिन जो ठंड का मौसम है, आप देख सकते हैं अभी भी आप घर के अंदर ही बैठे होंगे, मतलब लोग बाहर नहीं निकलते हैं। थोड़ा सा एक मेलंकली टाइप का एनवायरनमेंट हो जाता है
कि लोग बाहर नहीं निकलते हैं, थोड़ा सा नीरस हो जाता है, थोड़ा सा लाइव लाइव जो लाइव होता है ना वो खत्म हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं तरह से ठंडी में आदमी थोड़ा सा दब के बैठता है, खुल के खेल नहीं पाता है। तो वही बता रहा है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, जैसे जैसे जो मिस्ट बढ़ रहा है, थोड़ा सा जो माहौल है बहुत मेलनखली हो रहा है, बहुत ही सैड हो जा रहा है। और जो धुंध है वो केवल कंसील कंसील मतलब छुपाना, केवल हिल को ही छुपा नहीं रहा है बल्कि एक ब्लैंकेट भी कर दे रहा है, एक साइलेंस से ब्लैंकेट भी कर दे रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो धुंध है, जो फॉग है, वो उसने धुएं ने पूरे हिल को ढक दिया है, और साथ ही साथ एक तरीके का पूरा साइलेंस भी बना दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मौसम की वजह से लोग वहाँ पे साइलेंट हो गए हैं, जो चिड़िया है वो अपने घोंसले में चले गए हैं, जो जानवर हैं वो अपने जगह पे चले गए हैं, मतलब कि कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। कह रहा है 1 घंटे पहले की बात थी कि जो बर्ड्स थे वो अपने घोंसले पे बैठ के गाना गा रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और अब ऐसा लग रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो मर चुका है, एकदम साइलेंट हो गया है, चुपचाप हो गया है, ऐसा लग रहा है कि आधी रात हुआ है। थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। और उसी मिस्ट में कोई एक कैरेक्टर है बीजू, एक लड़का होगा, वो अपनी बहन को पुकार रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। मैं उसको दौड़ते हुए सुन सकता हूँ, उसको उसका जो आवाज़ मैं सुन सकता हूँ, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि ड्यू टू फॉग की वजह से, ड्यू टू मिस्ट की वजह से। जून 25, अब ये इसका कौन सा डेट था? जून 24 था, अब ये जून 25 के बारे में लिख रहा है। सम जेन्यून अर्ली मानसून रेन, वार्म एंड ह्यूमिड एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एटीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। कह रहा है कि अब थोड़ा बहुत जो जेन्यून मानसून है, जो हल्का हल्का जो बारिश आना शुरू हो गया है, जो वार्म सा है, ह्यूमिड है, इतना ज़्यादा कोल्ड एटीट्यूड नहीं है, इतना ज़्यादा कभी ठंडी नहीं पड़ी है जिस तरीके से माउंटेन्स एरिया में या हिल स्टेशन में होता है, अभी नॉर्मली है। द प्लांट्स सिम्स टू नो इट टू, और प्लांट्स भी समझ गए हैं कि बारिश अब आने वाली है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फॉन्स एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। कह रहे हैं कि मैं जब एक बार बैंक और पोस्ट ऑफिस जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि एक जो कोबरा लिली होता है, फोटो में देख सकते हैं, ये रहा, ये जो फॉन्स है, ये अपना जो सर है, अपना जो सर है निकालता है ऊपर की तरफ, और उसमें से छोटा सा एक पौधा निकालता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने क्या देखा है कि पौधे का मूवमेंट देखा, कि होता है ना कि जब बारिश आने वाला होता है तो कुछ कीड़े मकोड़े बिल से बाहर निकल जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ इंसेक्ट्स बिल के अंदर घुस जाते हैं, कुछ प्लांट्स है जो बाहर निकलने लगते हैं, कुछ प्लांट्स मुरझा जाते हैं। तो ये नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन्होंने एक कोबरा लिली को देखा जो कि अपना सर निकाल रहा था, जो कि मतलब कि वो बढ़ने की कोशिश कर रहा था। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, और मिस्ट को तो प्राइवेसी चाहिए, मिस्ट जो है वो अपने साथ शांति लेके चलता है। स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। एक स्कूल बॉय ने मेरे से पूछा था कि आप हिल स्टेशन को और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कीजिए। तो ऑल आई कुड से वॉज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। तो वो बताते हैं कि ये पैराडाइज है, पैराडाइज मतलब कि स्वर्ग, ठीक है, कि ये एक स्वर्ग है जो कि हो सकता था। अब क्या है ना कि स्वर्ग ये हो सकता था, लेकिन इतनी ठंड है, इतनी बारिश आ रही है कि अब ये स्वर्ग नहीं है, लेकिन ये स्वर्ग है जो कि हो सकता है। अब नेक्स्ट है जून 27। द रेन्स हैव हेरल्ड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अ लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। अब हेरल्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, हेरल्ड का मतलब होता है कि अनाउंस करना, बुलाना उसको, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका मीन, ये रहा। हेरल्ड मतलब दिया अनाउंस करना, और बॉट द न्यूज़ मतलब इसको अनाउंस करना। तो जो रेंस है, मैंने आपको जैसे बताया ना कि रेंस जैसे जैसे बारिश आता है ना, वैसे वैसे बहुत सारे एनवायरनमेंट में चेंज हो जाता है, ठंडी बढ़ जाती है, जो जानवर हैं, कुछ जानवर निकलते हैं, कुछ जानवर दुबक जाते हैं, कुछ प्लांट्स निकलते हैं, कुछ प्लांट्स प्लांट्स दुबक जाते हैं। तो ये जब भी रेंस आता है तो जो सीजनल विजिटर हैं, सीजनल जो एनिमल्स हैं वो आने लगते हैं, जैसे लियोपार्ड है एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। लीच क्या होता है? जो जोंक होता है ना, जोंक जो खून चूसता है, वो सब बाहर निकलने लगता है। आपने देखा वो खेत में बारिश के मौसम में जो लीच है, जो जोंक है, वो बाहर निकलने लगते हैं।
Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. कह रहे कल ही की बात है, एक लियोपॉर्ड आया था और जो नीचे स्कूल है, नीचे मतलब कि पहाड़ी इलाका है ना, तो कोई ऊपर रहता है कोई नीचे रहता है, तो नीचे पहाड़ी के नीचे स्कूल है, वहाँ पे एक सर्वेंट का क्वार्टर है, वहाँ से उसने एक कुत्ते को उठा उठा लिया था. In the evening, it attacked one of Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother. और शाम की बात है कि बिजू के यहाँ एक गाय थी, उसको उठाने वो आया था. कौन? लियोपार्ड आया था. लेकिन जैसे ही उसकी माँ पहुंची चिल्लाते हुए, स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशन. इम्प्रिकेशन मतलब क्या होता है कि नो बददुआ देना या फिर गाली देना. तो जैसे ही उसकी माँ ने देखा कि जो लियोपार्ड है उसकी गाय को उठा रहा है, तो गाली देना शुरू कर दी, उसको चिल्लाना शुरू कर दी, और ये डर के मारे जो लियोपार्ड है उसको छोड़ के भाग गया. तो तो इससे जो ऑथर है क्या बताना चाहते हैं कि मानसून आते आते ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं. एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, कुछ एनिमल्स आते हैं कुछ चले जाते हैं. एज फॉर द लीचेस, आई शॉल सुन गेट यूज टू ए लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे. अगर जहाँ तक लीचेस की बात है, जहाँ तक जोक की बात है, मैं भी यूज टू जाऊँगा, मुझे भी आदी हो जाएगा कि वो मेरा खून सक कर ले. तो लीचेस मतलब क्या होता है? जोक, कि वो किसी भी जानवर के एक तरीके के पैरासाइट होते हैं, किसी भी जानवर के ऊपर चिपक जाते हैं और उसका खून जो होता है सक करते हैं, चूसते हैं. तो ये भी बता रहे हैं कि जो ऑथर हैं कि अब चलो, अब तो मैं इसी एरिया में हूँ, तो जैसे जैसे आएंगे जोक मेरे शरीर पे आएंगे तो मेरा शरीर भी चूसेंगे, मेरे शरीर का खून चूसेगा और मुझे इस चीज़ का आदत हो जाएगा. अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनी बैट्स, द फीमेल्स आर येलो. करेंगे और जो कुछ और भी हैं जो जानवर, और भी कुछ चिड़िया हैं जो आते हैं. कौन सा है? स्कारलेट मिनी बेल्ट. स्कारलेट मतलब होता है कि जो नो सुर्ख लाल, जो एकदम रेड कलर का होता है. मिनी बेट्स एक तरीके का चिड़िया है. तो द फीमेल्स आर येलो, और उसको जो फीमेल्स होते हैं येलो होते हैं और जो मेल होते हैं वो लाल में होते हैं. फ्लिटिंग साइलेंटली अमोंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जेवल्स, और वो चुपचाप वो एक लीव्स के बीच में बैठते हैं, ऐसा लगता है कि कोई जेवल्स है, कोई हीरे जवाहरात है जो चमक रहा है. नो मैटर हाउ लिफी द ट्रीज, दिस ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैनॉट कंसील दैमसेल्फ. कह रहा है कि वो लीफीज कितना भी घना पेड़ हो, कितना भी घना पेड़ हो, लेकिन जो ये जो चिड़िया है ना, अपने आप को कंसील नहीं कर पाती, अपने आप को छुपा नहीं पाती. क्यों? क्योंकि इतना इनका जो कलर इतना ब्राइट होता है कि वो दूर से ही दिख जाता है. ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम्स कंट्रीव टू गो अननोटिस्ड. करे कभी कभी क्या होता है कि हाँ, कभी कभी ये जो चिड़िया अपने आप को छुपा सकते हैं, लेकिन इनका जो कलर इतना ब्राइट है, इतना चमकीला है कि लोग इनको दूर से नोटिस कर सकते हैं. अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोस अननेसेसरली अग्रेसिव चेजिंग द मिनी बेट्स अवे. फिर करें एक और चिड़िया जिसका नाम ड्रोंगोस है, वो क्या करती है? अननेसेसरी एग्रेसिव है, कि बिना मतलब का वो उसके अंदर गुस्सा है, बहुत एग्रेसिव है, वो मिनी बेट्स को पकड़ने की कोशिश करती है. तो देखिए इसमें क्या है ना, इस पैराग्राफ में, कि जो ऑथर है वो वहाँ का जो एटमॉस्फियर है, जो एनवायरनमेंट है, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं. किस तरह से कोबरा लिली है निकलती है, लेपर्ड्स के बारे में, लिचेस के बारे में, मिनीवेट्स के बारे में, ड्रोंगोस के बारे में. मतलब एक तरीके नेचर को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो उनको दिखाई दे रहा है वो अपने डायरी में नोट डाउन कर रहे हैं. ठीक है. अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री. कह रहे हैं वहाँ पे एक ओक ट्री भी है, वहाँ पे जो ट्री क्रीपर होता है, क्रीपर देखते हैं ना कि कभी कभी आपने देखा होगा पेड़, और पेड़ पे जो नीचे से निकलता है और उस पर रेंग के उस ऊपर चला जाता है. रेंगने वाले पौधे को क्रीपल बोलते हैं. जैसे हमारे लौकी वगैरह कैसे होते हैं, रेंगने वाले हुए हैं, तो रेंग के उसका जो स्टेम है, जो उसका ट्रंक है, जो मेन जो बड़ा वाला जो स्टेम पार्ट होता है ना, सबसे मेन पार्ट है. जैसे ये अगर पेड़ है तो ये क्या आपका है, इसको बोलते हैं लोग ट्रंक. स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे. और स्नैपिंग का मतलब कि जैसे अगर इस पे अगर ये है ना क्रीपर अगर चल रहा है तो इसके ऊपर क्या जाएंगे, ये जो जो इंसेक्ट्स हैं, लीचेस हैं, कोई भी कीड़े मकोड़े, इसका सहारा लेकर ये पेड़ पे चढ़ जाते हैं. नाउ दैट रेन्स आर हियर देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स. जैसे कि अब पता है कि रेंस आने वाले हैं, तो जैसे ही रेंस आएंगे तो जो भी नीचे के जो वो हैं कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स हैं, क्रीपर्स का सहारा लेके पेड़ पर चढ़ने लगेंगे. और जो भी बर्ड्स इस पे रहती हैं, इस पेड़ पे, उनको तो दावत हो जाएगा, उनको कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि उनके पास तो बिना बुलाए मेहमान आ रहा है,
बिना बुलाए उनके पास खाना आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा इसमें कि जो नेचर है, जो ऑथर है वो अपने तरीके से जो इनको दिखाई देता है अपने सामने वो उसको अपने डायरी में नोट डाउन करते हैं और वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया है। अब होमवर्क की बारी है। और आपको पता ही होगा कि आपका जो एनुअल का एग्ज़ाम है टाइम टेबल रिलीज़ हो गया है, उसके हिसाब से पढ़ना है। आपका एग्ज़ाम होना है, बिना एग्ज़ाम दिए आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो सकते हैं, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, तो पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है जैसा भी हो, और पास भी होना है। क्लियर है ना? चलिए, होमवर्क क्या है आपको, इसको लाइन बाय लाइन अगेन रीड करना है, नए वर्ड्स क्वेश्चन आंसर लिख के मुझे फॉरवर्ड करना है। ओके बेटा, चलिए एंजॉय कीजिए, पढ़िए और एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।